अगर सारे लोगों को कुर्सियां मिल जाएं तो कितना अच्छा लगे। सहित कुर्सियां पूरे हॉल में व्यवस्थित कर दी जाएं तो हम बैठ कर के जब सुनेंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा। सच बताओ किसे अच्छा नहीं लगेगा? कुर्सी पे बैठना अच्छा नहीं लगता? उनसे पूछो कितना आनंद आ रहा है कुर्सी में बैठने में। तुम जमीन में बैठे हो। ऊंचा हर व्यक्ति उठना चाहता है, ऊंचा बैठना चाहता, ऊंचा पद चाहता है, मगर वो ऊंचा पद मिलता कैसे? ये दोनों तो ले लिया जबरदस्ती, इन्हें मिला नहीं है, ये मजबूरी में मिला है बहुत। और कई तो जबरदस्ती बैठे हैं। हमने अभी देखा एक अम्मा जी आई, उनको कुर्सी स्टूल नहीं दिखा तो वो यहां वहां देख करके बैठ गई, और कई को स्टूल मिला नहीं और वो चिपकी, मिला और नहीं चिपकी। ये बहुत बड़ा जिनवाणी का अपमान माना जाता है। ये विनय नहीं है, विनय संपन्नता जो दूसरी भावना है तीर्थंकर बनने की। तो तीर्थंकर बनने के लिए सम्यक दर्शन की विशुद्धि तो होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन विशुद्ध होना चाहिए। फिर विनय संपन्नता, आपकी विनय कितनी है। आज तो मंदिरों में भी भगवान के सामने पैर लटका करके हम पूजा करते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान है, ये सम्मान नहीं है, ये विनय नहीं है। और हम बैठ सकते हैं, हमने देखा है, मेरी सगी आंखें जिस चीज को देख लेती हैं मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं दूसरों की आंखों पर विश्वास नहीं करता। खूब अच्छे से बैठ सकते हैं नीचे। अभी यहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कमरे में जहां हम रहते हैं वहां बैठे रहते आधा घंटे बैठ जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वहां स्टूल कुर्सी नहीं मिलती है, मगर यहां मिल गई। ये व्यवस्था नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है, और इससे इनके घुटने कभी ठीक नहीं होंगे, कमर का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। कमर का दर्द कैसे ठीक होगा मैं बताऊंगा, मगर मेरे चैम्बर में आना पड़ेगा। घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा मैं बताऊंगा, मेरे चैम्बर में आना पड़ेगा। साइड का कैसे ठीक होगी मैं बताऊंगा, मेरे चैम्बर में आना पड़ेगा। सर्वाइकल कैसे ठीक होगा, मेरे चैम्बर में आना पड़ेगा। सब चीजों के इलाज हैं, मगर कुर्सी उसका इलाज नहीं है, ये बीमारी को बढ़ाने का कारण है। मैं कई बार कहता हूं, हर जगह कहता हूं, यहां भी मेरा मन कह रहा है कि शील व्यत्वेष चार निवृत्ति चार को, भावनाओं को कहने के पहले पहले तुम्हें हम एक श्रावक तो बना लें। तुम जो अतिचार लगा रहे हो वो अतिचार तो हम तुम्हें बता दें। ये कुर्सियों पे बैठना तुम्हारे घुटनों में और ज्यादा दर्द पैदा करेगा। हम देखते हैं और आपसे पूछते हैं, आज से 30, 35, 40 साल पहले लोग कहां बैठते थे? जमीन पर। सबके घरों में ऐसी दरियां चटाइयां बिछी होती थी, एक गलीचा होता था, गद्दे के ऊपर गलीचा लगा होता था, और जो बड़े लोग आते थे, सम्मानी लोग आते थे, वो उस पर बैठते थे, और जो समान लोग होते थे वो दरियों के ऊपर बैठते थे। और कितना अच्छा लगता था कि ये कोई सभा है, परिवार के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, और इस तरीके से बैठना कितना अशोभनीय लगता है, कितना बेकार लगता है। तो ये पहले दुकानों में गद्दियां होती थी, ऑफिस नहीं होते थे, और गद्दी भी हमारी बिल्कुल लेवल समतल जमीन पे, यानी तखत के ऊपर गद्दी होती थी, अब उस पे हमारे सेठ जी बैठा करते थे, और ग्राहक आकर के सामान लेते थे। तो सेठ जी को कभी घुटने में दर्द नहीं होता था, कभी कमर में दर्द नहीं होता था। हम साधुओं को घुटने में दर्द क्यों नहीं होता, कमर में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक समतल जमीन में बैठते हैं। और जितना आप जमीन से जुड़ेंगे, जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, आपके जीवन में यह समस्या कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और जितना हम टिकेंगे, जितने हम घुटनों को मोड़ करके बैठेंगे, उतनी ये दर्द हमारी जिंदगी में जीवन के अंत तक चलेंगे। अभी जिनको नहीं है उनसे मेरा कहना है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, सदा नीचे बैठना। अगर किसी मेहमान के यहां भी जाओ
तो सोफा सेट पे मत बैठना, नीचे कहना भैया चटाई दे दो, मैं चटाई पे बैठूंगी। और मैं तो कहता हूं भारतीय संस्कृति का घर वही है जहां सोफा सेट नहीं है, कुर्सियां नहीं है, जहां गलीचा और दरिया है, वो भारतीय व्यक्ति का और भारतीय संस्कृति का घर, मकान और बंगला। आप जब घरों में बैठते हैं सोफा सेटों के ऊपर, तो एक दूसरे को आप अपनी लातें दिखाते हैं। 3 तरफ सोफा सेट आपके घर में लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, सामने वाला यूं टांग पे टांग रख करके बैठता, यूं टांग हिलाता, यहां के व्यक्ति को लातें दिखा रहा है। कितना बड़ा अपमान है तुम्हारा ये। और ये घुटनों के दर्द, क्योंकि जब हम लटका के बैठेंगे तो ये नस, यहाँ की नसें और घुटने में खिंचाव रहेगा तो धीरे धीरे गैप बढ़ेगा और ये नसें टाइट हो जाएंगी। आप मोड़ेंगे तो आपको दर्द होगा, तो आप कुर्सी ढूंढ लेते हैं। तुम्हें यह चिंता नहीं है कि हम भगवान का अभिनय कर रहे हैं, क्या हम गुरु का अभिनय कर रहे हैं या जिनवाणी का अभिनय कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। तुम्हें अपने थोड़े से सुख की चिंता है, मगर ये सुख बढ़ रहा है नहीं घट रहा है सुख, और दुख बढ़ रहा है। ये दुख बढ़ेगा, दिन दूना रात चौगना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे और मिक्सचर कर रहे हैं। इसलिए जितना व्यक्ति नीचे बैठेगा, देखिए अभी यहीं पर 5-7 लोग मेरी नजर में दिख रहे हैं जो अभी नीचे बैठे थे, मैंने देखा उनको जिज्ञासा में, और जैसे ही स्टूल कुर्सी खाली हुए वो चिपक गए। इन्हें सिद्ध क्या हो रहा है कि आप बैठ सकते हैं नीचे, मगर आप बैठना नहीं चाहते। अभी एक बहन जी 1 घंटे तक बैठी रही, अम्मा जी कह दो उन्हें तो चलेगा, मगर वो उन्हें कुर्सी जैसे ही मिली वो पहुंच गई। तो ये बहाने हैं, ये तरीका नहीं है। हाँ, जिनके घुटने बदल चुके हैं, जिनकी बिल्कुल मजबूरी है, वो व्यक्ति बैठे तो कोई बात नहीं, मगर जिसमें मजबूरी नहीं है वो अगर बैठता है तो वो सम्मानी नहीं माना जाता, शोभनीय नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। ये नीति है। जिनकी बिल्कुल ऑपरेशन हो गया है स्लिप डिस्क का, घुटने ही बदल गए हैं, अब वो मजबूर है। मगर जिनका ऐसा कुछ नहीं है, उनको मैं 6 महीने की मोहलत देता हूं। अगर वो जमीन में बैठे 6 महीने में अगर 70-80% उनको रिलीफ नहीं मिले तो तुम डबल कुर्सी के ऊपर बैठ जाना, अपने हिप्स में चिपका लेना कुर्सियां, क्योंकि तुम्हें कुर्सी चाहिए। बहुत अच्छा नहीं है। खैर, तो तीसरी भावना 16 कारण भावना, क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं की परम आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहले दर्शन विशुद्धि होती है। इन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धा रखना, इतना निर्मल बना लेना अपना, इतना विशुद्ध अपना सम्यक दर्शन बना लेना। ये आप सुन लेना प्रवचन पुराने। विनय संपन्नता के ऊपर भी हमने 1.5 महीने लगभग प्रवचन दिया था। आज तीसरी भावना सुना रहा हूं, अपने कान साफ करके रखना। शील व्रतेषु निरतिचार, इन्हें शील व्रत को निरतिचार पालन करना। शील का अर्थ होता है आत्मा का वीतराग स्वभाव। हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव किसे कहते हैं? जैसे बर्फ का स्वभाव क्या है? शीतल। अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टा। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है राग द्वेष से रहित होना, किसी प्रकार के पापों से लिप्त नहीं होना, पापों से रहित होकर के अप्पा अप्पा में रहो। यानी अपनी आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो। शील व्रतेषुचार, यानी शील को, और भी आचार्यों ने इसकी अनेक अनेक परिभाषाएं दी, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो स्वभाव की उपलब्धि के लिए, इन्हें हम अपनी ओरिजिनलिटी पाने के लिए हमें अपने जीवन में शील का पालन करना चाहिए। एक जनरल भाषा में शील का अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र, कि आपका चरित्र कितना पवित्र है। तो अनेक अर्थ हैं शील के।
तो यहां पर पूज्य आचार्य महाराज सील का पहले कह रहे हैं अपनी आत्मा का वीतरागतामय स्वभाव, यानी हमारा ओरिजिनल जो स्वभाव है वो वीतरागता है, यानी बीत गया है जिसका राग, ऐसा वो वीतराग, वो आत्मा का स्वभाव है। तो सील का अर्थ उन्होंने ये कहा, उस स्वभाव की उपलब्धि अभी है नहीं हमारे पास। जैसे आप अभी कोई पार्षद विधायक नहीं है, मगर आप पार्षद विधायक बन सकते हैं, आपको उपलब्धि हो सकती है। अगर आपके योगी जी आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपको टिकट दे दे, तो आप विधायक बन सकते हैं, जीत जाएंगे तो सांसद का चुनाव, सांसद बन सकते हैं। उस उपलब्धि के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार अपनी आत्मा के स्वभाव को पाने के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए हमें प्रयास करना होगा व्रतों के माध्यम से। सील व्रतों का पालन करके हम उस सील व्रत को निरतिचार पालन करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अतिचार ना लगे। अनाचार और अतिचार दोनों में अंतर है, अपन समझेंगे। जब तक यहाँ रुके हैं और जब तक आपके कानपुर में रहेंगे, जब तक प्रवचन चलेंगे, बिहार में भी चलते हैं जहाँ समाज होती है, खैर, तो उपलब्धि के लिए, हम उसके प्राप्ति के लिए निरतिचार का पालन करना, इसी का नाम सील व्रतेषु निरतिचार। अगर आपने कभी तत्वासूत्र पढ़ा होगा, वैसे बहुत सारी माताओं ने यहाँ तत्वासूत्र लिखा था। हमने आगरा में एक प्रतियोगिता कराई थी, तत्वासूत्र लेखन प्रतियोगिता। 41 बार तत्वासूत्र लिखाया था, 20 दिन का समय दिया था। यहाँ से 8-10 कॉपियाँ गई थी, जमा हुई थी मेरे पास, मगर वो लेट आई थी तो उनको हमने बहुत थोड़ी सी प्राइस दी थी, बाकी इसकी प्राइस तो बहुत जबरदस्त बटी थी। तो उसको निरतिचार हमें पालन करना है। तो ये फिर जैनाचार्यों ने 5 अणुव्रत, 3 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को निरतिचार पालन करना, सील व्रतेषु नतिचार कह दिया। तो 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। फिर 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। फिर 4 शिक्षाव्रत होते हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग, और किन्हीं आचार्यों ने संलेखना ली, किसी ने वैयाव्रत लिया। इन सबकी अपन व्याख्या समझेंगे। तो ये 5 अणुव्रत, ब्रह्मचर्य आदि और अहिंसा आदि, इनका निरतिचार पालन करना। अभी अपन जनरल समझें कि जो भी आप नियम लेते हैं उसमें किसी प्रकार का दोष ना लगे, वो निरतिचार है। जैसे रात्रि भोजन का आपने त्याग किया है, तो रात्रि भोजन का त्याग तभी माना जाएगा सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले अगर आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं तो आपका वो रात्रि भोजन त्याग माना जाएगा। और इस त्याग करने वाले को साल में 6 उपवास का फल मिलेगा। 6 माह का उपवास का, साल में 6 माह के उपवास का फल मिलेगा, क्योंकि 12 घंटे आपका संपूर्ण चीजों का त्याग हो जाएगा। तो ऐसा जैन दर्शन इतना सरल है, इतना सरल है जितनी वक्र रेखा खींचना सरल है। सरल रेखा खींचना सरल नहीं है, सरल रेखा खींचना तो बहुत कठिन है, मगर वक्र रेखा, मॉडर्न आर्ट बनाना जितना सरल है, उतना हमारा जैन दर्शन सरल है। मगर हम नियम नहीं ले पाते, रात्रि भोजन हम त्याग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में नहीं जी रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं। हम विदेशियों की जिंदगी अपनी जिंदगी बना करके जी रहे हैं। जब लॉर्ड मैकाले 1835 में जब भारत में आया था, तो उसने भारत की संस्कृति को देखकर
उसके अंदर एक घृणा पैदा हुई थी, एक ईर्ष्या पैदा हुई थी, एक जलन पैदा हुई थी कि इस भारत को मैं मिटा करके रहूंगा, भारत की संस्कृति को मैं मिटाऊंगा। और उसने देखा कि यहां कोई चोरी नहीं होती है, किसानों के घरों में सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं, ये तौल करके सिक्के देते हैं, गिनने की फुर्सत नहीं है। क्या हमारा देश था भारत, क्या देश था लुटेरे अंग्रेज। एक पुस्तक जो अभी निकली थी, वो पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए बंधुओं। कितना लूट करके ले गए हमारे भारत से, कितना लूटा, कोई गिनती नहीं है। किसानों के पास सोने के सिक्कों के ढेर थे गिन्नियों के। क्या नहीं था हमारे भारत में, क्या नहीं था यहां पर। यहां का इस्पात, यहां का लोहा ऐसा बनता था कि उसमें कभी जंग नहीं लगती थी। एक एक आइटम जब मैंने उसको पढ़े, रोमांच हो गई आत्मा की। भारत एक ऐसा पवित्र देश था, मगर उन विदेशियों ने हमसे घृणा करके, उस ब्रिटेन के लोगों ने हमसे घृणा करके हमारे भारत को लूटा। और जब लॉर्ड मैकाले अपनी पार्लियामेंट में गया, तब उसने एक लेक्चर दिया कि हम भारत को इतना नीचे गिरा देंगे, दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे भारत को। भारत के लोगों का शरीर भारतीय होगा, मगर दिमाग हमारा विदेशी का होगा। उसकी विचारधारा हमारी पाश्चात्य संस्कृति की होगी, शरीर केवल उसका भारतीय होगा। उसका यह सोच था बंधुओं। और उन्होंने 200 साल के अंदर कितनी यातनाएं दी हैं हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को। और हम उनकी संस्कृतियों को पालन करते हैं, हम उनके संस्कारों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। ये देश के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी है। धर्म के प्रति तो गद्दारी है ही, धर्म के प्रति तो धोखा है ही, मगर हम लौकिक दृष्टि से हम जब देखते हैं, तो लौकिक दृष्टि से भी नीति कहती है कि जो व्यक्ति जिस जगह का भोजन करता, जिस थाली में हम भोजन करते हैं, उसी में हम छेद करते हैं। हम जिस भूमि पर रह रहे हैं, उस भूमि के संस्कारों को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति के संस्कारों को हम अपने सिर माथे कर रहे हैं। बंधु, हमारे यहाँ नाश्ता की कोई परंपरा नहीं थी। भारतीय संस्कृति में नाश्ता की कोई परंपरा नहीं है। भारतीय संस्कृति में जैन वैष्णव दर्शन के अंदर भी रात्रि भोजन की कोई परंपरा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परंपरा नहीं है बंधुओं। नाश्ता क्यों? क्या हम कोई भिखारी गरीब हैं कि जो थोड़ा सा पहले खा लें? कोई भिखमंगे हैं, फकीर हैं कि थोड़ा सा मिल गया तो हमने खा लिया? अरे हम वो घरों के लोग हैं, हम वो भारत में रहने वाले वो संपन्न लोग हैं। हम तो शांति से बैठ करके सात्विक भोजन एक बार करेंगे, फिर 5-6 घंटे के बाद फिर एक बार भोजन करेंगे। हम कोई कुत्ते बिल्ली चूहे नहीं है, हम कोई बकरियां नहीं है कि जब मौका मिला मुंह जूठा कर लिया, जब जो मिला वो मुंह में डाल दिया। ये भारत के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होना चाहिए थी, मगर हम इस भौतिकवाद में इतने ज्यादा उलझ गए, पंचदियों के विषयों में इतने ज्यादा उलझ गए। कैसी थी हमारी बुजुर्ग माताएं, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है उन माताओं को